दंगे हो रहे हैं। कौन करा रहा है ये दंगे? कौन सी पार्टी दंगे करा रही है? सारे जानते हैं कौन सी पार्टी दंगे करा रही है। हमें दंगे करने नहीं आते। ऐसे इस देश के लोग नहीं चाहते कि दंगे हो। इस देश के लोग शांति चाहते हैं। इस देश के लोग शांति से जीना चाहते हैं। अगर आपको दंगा ही चाहिए तो उनको वोट दे देना। आपको स्कूल चाहिए, मेरे को वोट दे देना। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कुछ इस तरह दहाड़े, लेकिन ये दहाड़ केजरीवाल ने दिल्ली में नहीं बल्कि राजधानी से 2000 किलोमीटर दूर कर्नाटक में लगाई। तो क्या अरविंद केजरीवाल को दिल्ली से ज्यादा इस समय कर्नाटक की फिक्र है और वो कर्नाटक या दिल्ली से बाहर ध्यान लगाना ज्यादा फायदेमंद समझते हैं, या उन्हें ये चिंता है कि अगर इस तरह दिल्ली में दहाड़े तो उनका एक वोट बैंक उनसे नाराज हो सकता है, लेकिन दूसरा वोट बैंक तो फिलहाल पक्का ही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी पहले नंबर की पार्टी है और कांग्रेस तीसरी, और दिल्ली के दूसरे नंबर की पार्टी यानी बीजेपी केजरीवाल को लपेटने, घेरने और फंसाने के लिए हर संभव चाल चल रही है। केजरीवाल शायद इसी वजह से दिल्ली से दूर कर्नाटक, गुजरात, हिमाचल इन तमाम प्रदेशों में ज्यादा दिखाई और सुनाई दे रहे हैं। यानी बीजेपी की चाल से बचे या फिर खेल को बीजेपी बनाम आप तक ही सीमित रखो। हालांकि देखिए, दिल्ली लोकल के एक भाजपा प्रवक्ता हरीश खुराना है, उनका एक ट्वीट इस समय सुर्खियों में है। वो कहते हैं कि जहांगीरपुरी में मुस्लिम वोटों की सेल लगी है। तथाकथित सेक्युलर पार्टियां वहां जाकर उसको लूटने की कोशिश करेंगी ताकि ज्यादा से ज्यादा वोट आ सके। वो कहते हैं कि पहले वृंदा करात गई, उसके बाद ओवैसी गए, आज अजय माकन गए और अब देखो अरविंद केजरीवाल तो पीछे रह गए। अब तक कहां थे जब दंगा हुआ? ये सवाल बीजेपी पूछ रही। क्या केजरीवाल बीजेपी प्रवक्ता को ऑब्लाइज करेंगे? अब तक तो केजरीवाल बच ही रहे हैं। सीपीएम की नेता वृंदा करात, एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल भी मौके पर हुआ है, लेकिन नहीं पहुंचे तो केजरीवाल। हालांकि देखिए, आज सुबह यह खबर आती है कि आम आदमी पार्टी के कुछ एमएलए आज जहांगीरपुरी पहुंचने वाले थे। यानी केजरीवाल का टोकन या एक प्रॉक्सी हाजिरी जूनियर नेताओं के जरिए, केजरीवाल खुद नहीं। आम आदमी पार्टी के नेता है राघव चड्ढा और आतिशी, दाएं बाएं से बयान देकर जहांगीरपुरी कांड में वो बीजेपी की भूमिका की निंदा कर रहे हैं, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि जहांगीरपुरी में रहने वाले अधिकांश लोग बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं, यानी एक बैलेंसिंग एक्ट। 16 अप्रैल को जब जहांगीरपुरी में सांप्रदायिक हिंसा की खबर आती है तो अरविंद केजरीवाल सुंदरकांड देख रहे थे। 16 अप्रैल को ही केजरीवाल ने इस पूरे मसले पर अपना पहला ट्वीट किया, जिसमें शांति की अपील की गई। उस ट्वीट के बाद केजरीवाल खामोश थे, मगर कर्नाटक में आज चुप्पी तोड़ी, वो भी बिना जहांगीरपुरी का नाम लिए, बगैर बुलडोजर का नाम लिए। अब बुधवार को जहांगीरपुरी में बुलडोजर पहुंचे, लेकिन केजरीवाल तब भी चुप रहे। यह अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर फिलहाल बुलडोजर को ब्रेक लगाने के लिए आ गए, अगली सुनवाई तक। अब अरविंद केजरीवाल कई बार ये कह चुके हैं कि उन्हें राजनीति करनी नहीं आती और वो तो सिर्फ और सिर्फ सेवा करना जानते हैं। वो ये भी कहते हैं लगातार कि वो राजनीति बदलने आए हैं। मगर कौन मानेगा कि अरविंद केजरीवाल को राजनीति या वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं आती? वो भी बात जब बहुसंख्यक भावनाओं के सवाल की हो और अल्पसंख्यक वोटों को लेकर, तो वो मानते ही होंगे कि वो कहां जाएंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल ये बैलेंसिंग कब तक कर पाएंगे? कब तक राजधानी में बदलते घटनाक्रम के बीच वो चुप रह सकते हैं? अरविंद केजरीवाल को क्या ये नहीं बताना होगा कि वो इस बुलडोजर राजनीति को लेकर क्या सोचते हैं? राजधानी में करीब 12% मुस्लिम मतदाता है। करीब 8 सीटें ऐसी हैं जिनमें उनकी संख्या 60% तक है। फिर से ये कहना होगा कि कहीं अरविंद केजरीवाल यही सोच रहे हैं कि मुस्लिम वोट बैंक के पास और कोई विकल्प नहीं है और इसलिए वो चाहे कुछ भी हो जाए वो तो झाड़ू को ही वोट देंगे। 2020 के उत्तर पूर्वी दंगों को कौन भूल सकता है? उस समय भी चीफ मिनिस्टर साहब चुप थे।
हालांकि आप पार्टी पर मुस्लिम परस्त होने का बीजेपी ने खूब डंका पीटा था और शायद पिछले चुनाव के आसपास ही आपको याद होगा केजरीवाल ने अपना रुख और रवैया बदला था। हनुमान भक्त, तीर्थ यात्रा, अयोध्या दौरा आदि, तभी से अरविंद केजरीवाल ने अपनी डिक्शनरी और एक्शन प्लान में ये सब जोड़ लिया। फिलहाल तो देखिए कुछ समय के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर्स पर अब ब्रेक लगा दी है, लेकिन इस बात के भी साफ संकेत हैं कि बीजेपी इस बुलडोजर पॉलिटिक्स की राजनीति को किसी ना किसी रूप में जिंदा रखेगी और अभी आगे देखना होगा कि केजरीवाल बुलडोजर से कब तक और कितना दूर रहते हैं, गोलमोल की नीति या समर्थन में या विरोध। संकेत तो यही है कि गोलमोल और बैलेंसिंग की नीति पर ही चलेंगे, लेकिन यह देखना होगा कि बीजेपी के बुलडोजर में कितना दम भरा जाएगा। भरा तो जाएगा ही। जब एमसीडी चुनाव होंगे तो कहीं ये बैलेंसिंग नापतोल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को महंगा तो नहीं पड़ेगा। आप इस समय में कई राज्यों में अपना विस्तार कर रही है और भाजपा को बड़े पैमाने पर अपने प्राइमरी अपोनेंट के रूप में देखती है। क्या यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल कोई भी जोखिम नहीं उठाना चाहते? दूसरी तरफ देखिए भाजपा हमेशा खुलकर हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की राजनीति करती रही है और ये लगातार बढ़ रहा है और बढ़ाए जाने के साफ संकेत हैं। कहा जाता है कि इससे भाजपा का वोट बैंक मजबूत होता है, लेकिन विपक्षी दलों को इसका नुकसान होता है। अरविंद केजरीवाल ने अब पिछले कुछ समय से ये दाग नहीं लगने दिया है। वो तो ये कहते हैं कि अब तो वो कट्टर हिंदुत्व को मानते हैं, मगर बीजेपी वाले हिंदुत्व को नहीं। अगर आप थोड़ा सा पीछे चले, आपको याद होगा कश्मीर फाइल्स फिल्म पर एक तेज बहस कराकर भाजपा ने अरविंद केजरीवाल को भी जाल में फंसाने की कोशिश की थी। अब तक केजरीवाल बीजेपी को बार बार मात देते आए हैं दिल्ली में, लेकिन अब ये राजधानी में बुलडोजर पॉलिटिक्स आया है, नई एमसीडी की बिसात भी है। देखना होगा कि केजरीवाल बुलडोजर के सामने कितना और कैसे खड़े होते हैं, कर्नाटक नहीं दिल्ली में। आप भी बताइएगा आप इस पूरे मसले पर क्या राय रखते हैं और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं, कौन से ऐसे विषय हैं जिन पर आप चाहेंगे कि हम बात करें। और अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिएगा और मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा।